मिथुन राशि या लगन वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2024? क्या क्या अच्छी बातें आपके जीवन में घटित होंगी और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी होगी ताकि आपका ये वर्ष और भी बेहतरीन गुजरे। इन्हीं सारी बातों को बड़े ही सरल तरीके से इस वीडियो में समझाऊंगा और साथ में यह भी बताऊंगा कि भाग्य भाव में जन्मस्थ या गोचर में जब भी शनिदेव हो तो ऐसा कौन सा वायदा होता है जिसे ईमानदारी से निभाने से शनिदेव प्रसन्न होकर व्यक्ति को वो सब कुछ देना शुरू कर देते हैं जिसकी वो ख्वाहिश करता है। इसके अलावा लव अफेयर, स्टडी एंड जॉब शिफ्टिंग के विषय में एक बहुत ही सो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे रहस्यों पर से पर्दा उठने वाला है जिनको जानने के बाद आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रकाश दत्त और आप देख रहे हैं ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सकुशल होंगे। वर्ष 2024 के लिए अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति की बात करें तो इस वर्ष 4 महारथी मैदान में अपना हुनर दिखाएंगे। शनिदेव, राहु और केतु तथा देवगुरु बृहस्पति। वैसे तो इन चारों ग्रहों की ही भूमिका अहम रहेगी, लेकिन लीड रोल में शनिदेव ही रहेंगे। इस बात के पीछे 3 प्रमुख कारण हैं। एक तो शनिदेव आपके भाग्य तथा अष्टम स्थान के स्वामी होने के नाते विशेषाधिकार युक्त हैं। दूसरा पहलू यह है कि 9 अप्रैल 2024 को शुरू हो रहे विक्रम संवत 2081 के मंत्री पद पर भी शनिदेव ही विराजमान है। और तीसरा सबसे अहम पहलू अंक ज्योतिष के हिसाब से देखें तो वर्ष 2024 का कुल जमा अंक 8 बनता है जो कि शनिदेव का है। इसलिए इस वर्ष दिखेगा 8 का दम और किस्मत का अंतिम निर्णय शनिदेव के द्वारा ही होगा। नंबर 1 पर बात करते हैं कर्म फलदाता शनिदेव की, जो आपकी जन्म कुंडली में भाग्य तथा अष्टम भाव के स्वामी हैं और पूरा वर्ष आपके भाग्य भाव में ही संचरण करेंगे। मेरे ज्योतिषीय अनुभव के आधार पर मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके भाग्य स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का ये गोचर आपको भाग्य का साथ दिलवाकर एक अच्छी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर सकता है, बशर्ते आप अपने माइंडसेट को 1 साल के लिए कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालकर हार्ड वर्क की दुनिया में ले आए। आगे शनिदेव भाग्य भाव में बना देंगे रंक से राजा। ये अल्फाज आप अक्सर ही सुनते होंगे। अगर इस सपने को साकार करना है तो इस वर्ष आराम क्या होता है इसको आपको भूलना पड़ेगा। अब लगे हाथ रंक से राजा बनने के सही अर्थों को भी आप भली भांति जान लें। इसका मतलब कदापि ये नहीं समझना चाहिए कि कोई ऐसा मंत्री पद या खजाना हाथ लग जाएगा जिससे रातों रात आपका जीवन बदल जाएगा। हकीकत की दुनिया में इस बात का अर्थ इतना ही है कि शनिदेव इस वर्ष आपके सामने एक ऐसा अवसर लेकर आए हैं जिससे आप अपने हालातों को पहले से बेहतर कर सकते हैं, बल्कि बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं कह चुका हूं कि आपको अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा और शनि के नैसर्गिक गुण कड़ी मेहनत तथा कष्टों को झेलने की आदत को अपनाना होगा। अगर ये काम आप कर गए तो फिर इस बात की गारंटी है कि जो कामयाबी शनिदेव इस वर्ष आपको दिलवा देंगे वो अपने आप में एक मिसाल होगी। खाली ग्रहों के अच्छे फलों को सुनकर खुश होते रहे तो ये वर्ष कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए फ्रॉम राइट नाउ जो सूत्र मैंने आपको बताया है उस पर अमल करना शुरू कर दीजिए। मैं इस बात पर ज्यादा जोर इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि एक तो शनिदेव नैसर्गिक रूप से परिश्रम के कारक है और दूसरा आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण आपसे अत्यधिक कठिन परिश्रम की मांग भी कर रहे हैं ताकि भाग्य की चमक ऐसी हो जाए कि दुनिया देखती रह जाए। दूसरी अहम बात करते हैं उस वायदे की जिसे ईमानदारी से निभाने से नवम भाव में शनि का गोचर व्यक्ति की ख्वाहिशें पूरी करनी शुरू कर देता है। देखिए, नवम भाव हमारी जन्म कुंडली का वो स्थान होता है जहां से हम लंबे समय तक निभाने वाली कमिटमेंट्स यानी वायदों का विचार करते हैं। अब इनमें सबसे प्रमुख वायदा अपने जीवन साथी के प्रति ऑनेस्ट रहने का होता है जो शादी के समय किया जाता है। आप चाहे स्त्री हैं या फिर पुरुष, इस मामले में सतर्क रहिए
वो भी ऐसे समय में जब न्याय के देवता शनिदेव आपके भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। सीधे सीधे लफ्जों में कहूं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भाग्य को जीरो करके रख देगा। मिथुन राशि या लगन वाले जातकों के लिए यह बात मैं विशेष रूप से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस पूरे वर्ष के दौरान शनि देव आपके भाग्य भाव में संचरण करेंगे। लेकिन वो तमाम लोग भी इस बात को ध्यानपूर्वक समझ ले जिनके शनि देव जन्म से ही नवम भाव में है। उनको तो स्ट्रिक्टली अपने जीवन साथी के प्रति ऑनेस्ट रहना चाहिए। वैसे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नवम भाव की आचार संहिता का उल्लंघन होता है। अपने लाइफ पार्टनर का ख्याल रखें, उसे मान सम्मान दे और फिर देखें शनि देव चाहे गोचर में नवम भाव में आए या फिर जन्म से ही आपके नवम भाव में हो, वो कैसे आपके भाग्य को चार चांद लगा देते हैं। तीसरी बात लव मैटर्स यानी प्रेम प्रसंगों की। तो ऐसा है कि जो लोग ऑलरेडी रिलेशन में हैं उनको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हालांकि पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि के कारण सब कुछ ठीक ठाक रहने की ही उम्मीद ज्यादा है। लेकिन क्या है कि मीन राशि में राहु महाराज डिपॉजिटर बनकर संचरण कर रहे हैं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में भी थोड़ा बहुत सेपरेटिव यानी पृथककारी प्रभाव रहेगा, जिसके कारण रिश्तों में दरार आ सकती है। 30 अप्रैल तक बड़े ही संयम से काम ले। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति उत्पन्न हो तो एक जटा वाले नारियल के ऊपर हरा, पीला और काला 3 रंग के 3 धागे लपेटकर पूजा स्थान में रख दे। प्रत्येक धागा इतना लंबा होना चाहिए कि नारियल के ऊपर 7 फेरों में लपेटा जा सके। 30 अप्रैल के बाद इस नारियल को धागे से मुक्त करके जल प्रवाह कर दे। ध्यान रहे ये उपाय सिर्फ और सिर्फ मिथुन राशि या लगन वाले लोगों के लिए है और वो भी तब जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो। इससे आपका रिलेशन तो बच जाएगा, लेकिन राहु महाराज की कुछ मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स में कमी अवश्य आएगी। इसलिए जब तक इमरजेंसी ना हो इस उपाय को मत करें। एक बात और भी बता देता हूं कि अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आपका माइंड स्टडी से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये उपाय उसमें भी लाभकारी सिद्ध होगा। जहां तक राहु के शुभ फलों का संबंध है तो वो मैं अपनी पहली वीडियो मायावी राहु के 18 महीने और 18 दिन में बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो अवश्य देख ले। चौथी बात मैरिज की। सप्तमेश गुरु का लाभ स्थान में गोचर मिथुन राशि या लगन के उन शादी योग्य उम्र के लड़के लड़कियों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है जिनके माता पिता उनकी शादी के लिए चिंतित है। वैसे तो सप्तमेश गुरु का इच्छाओं की पूर्ति के भाव में गोचर ही अपने आप में बहुत विशेष फलदायक है। ऊपर से इस वर्ष के सबसे शक्तिशाली ग्रह शनि की दृष्टि भी देवगुरु बृहस्पति पर है, जिसके कारण रिश्ता भी किसी अच्छे घर में होने का शुभ संकेत मिल रहा है। मिथुन राशि या लगन के वो लोग जिनकी शादी ब्याह के काम लंबे समय से अटके हुए हैं इस वर्ष बड़े ही अच्छे ढंग से संपन्न होंगे। यदि इतने शानदार ट्रांजिट के बावजूद भी आपको समस्या पेश आए तो अपनी जन्म कुंडली की जांच अवश्य करवा लें। 5वें नंबर पर जैसा कि देवगुरु बृहस्पति 30 अप्रैल 2024 तक आपके लाभ स्थान में संचरण करेंगे, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार देवगुरु बृहस्पति सप्तम तथा दशम भाव के स्वामी हैं और क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हैं इसलिए सप्तम तथा दशम भाव के शुभ फलों में खूब वृद्धि होगी। भाग्य भाव के स्वामी शनि देव की देवगुरु बृहस्पति पर तृतीय दृष्टि आइसिंग ऑन द केक यानी सोने पे सुहागा वाला काम करेगी। इस दृष्टि के कारण देवगुरु बृहस्पति के शुभ फलों में और भी ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। आपके डेली सोर्स ऑफ इनकम में बढ़ोतरी होगी। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको प्रमोशन मिलेगी और जो लोग अपना खुद का कारोबार करते हैं उनका कारोबार इस वर्ष खूब बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे जो लोग जॉब शिफ्टिंग का सोच रहे हैं उनको शनि देव के कारण अपनी मनपसंद बढ़िया जॉब मिलने में कुछ देरी अवश्य हो सकती है, लेकिन जॉब मिलेगी तो बहुत ही बढ़िया मिलेगी, इसलिए धैर्यपूर्वक प्रयत्न करते रहे। वैसे भी दशम भाव में राहु की मौजूदगी के कारण आपको अपने कर्म क्षेत्र में अचानक कोई बड़ी उपलब्धि अवश्य होगी। नंबर 6 पर बात करते हैं केतु महाराज की, जो पूरा वर्ष आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे
मन आपका थोड़ा अशांत रहेगा, क्रोध भी आपको आ सकता है। एक साथ माइंड में कई विचार आपके चलेंगे और कई बार ऐसा भी लगेगा कि जिस स्थान में आप रह रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। आपका मन करेगा कि किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाऊं तो आपको तरक्की मिल सकती है। यह सारा केतु का मायाजाल होगा। सावधानी बरतें, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत ले। जब तक कोई सॉलिड सॉल्यूशन नजर ना आए दूसरी जगह शिफ्ट बिल्कुल भी ना करें। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कि जहां पर भी हैं वहीं पर डटकर मेहनत करें। गुरु, शनि और राहु के शुभ प्रभाव के कारण आपको सफलता मिल ही जाएगी। अपनी मदर की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी वगैरह सेल करने की सोच रहे हैं तो 30 अप्रैल तक रुक जाएं। 30 अप्रैल के बाद आपके हालात काफी कंफर्टेबल हो जाएंगे। केतु के दुष्प्रभाव को शांत करने तथा शुभ फलों में बढ़ोतरी के लिए घर में गणपति जी का चित्र अवश्य लगाएं एवं यथासंभव उनकी आराधना करें। ओम गंग गणपते नमः मंत्र के जप से मन को शांति तथा बल मिलेगा। 7वें नंबर पर बात करते हैं विदेश यात्रा, छोटी मोटी यात्राओं तथा आपके द्वारा किए जाने वाले परिश्रम के मूल्य की। क्योंकि शनिदेव इस वर्ष आपके भाग्य भाव में वायु तत्व साइन कुंभ में संचरण कर रहे हैं, इसलिए जो लोग विदेश यात्रा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनका काम अवश्य बनेगा, बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में विदेश यात्रा का योग कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर विद इन कंट्री छोटी मोटी यात्राओं की बात करें तो तृतीय भाव के ऊपर शनिदेव की सप्तम तथा देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है, इसलिए इस पूरा वर्ष आपको व्यापारिक यात्राएं लाभ देंगी। जिन लोगों के काम में ट्रैवलिंग ज्यादा होती है उनको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। तृतीय भाव के ऊपर गुरु शनि की दृष्टि के कारण आपको अपनी स्किल का पूरा फायदा मिलेगा। ध्यान रहे ये दोनों प्लैनेट लंबी अवधि के हैं, इसलिए रिजल्ट थोड़े स्लो स्पीड में ही मिलेंगे, लेकिन गेन बिग होगी इस बात की गारंटी है। अतः थोड़ा बहुत विलंब हो तो धैर्य रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8वें नंबर पर बात करते हैं षष्ठ भाव की, जहां पर शनि देव की दशम तथा राहु महाराज की नवम दृष्टि पड़ रही है। यदि आपका कोर्ट में कोई केस वगैरह चल रहा है तो इस वर्ष जीत के अच्छे आसार है। ऋण, रोग, शत्रु इन सभी से आपको राहत मिलेगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं 30 अप्रैल तक उनके खिलाफ थोड़ी बहुत ऑफिस पॉलिटिक्स होती रहेगी, लेकिन शांति से काम ले, किसी भी बड़े नुकसान का भय नहीं है। 30 अप्रैल तक नानका परिवार से कोई अशुभ समाचार आपको विचलित कर सकता है। अब अंत में हमेशा की तरह कुछ सावधानियां और कुछ उपाय। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत ले, लड़ाई झगड़े से बचे और एक विशेष सावधानी, यदि आपके पास घर में कोई लाइसेंस्ड वेपन है तो कृपया उसे बच्चों की पहुंच से दूर रखें। जहां तक उपायों का संबंध है तो वो मैं वीडियो में ऑलरेडी ही बता चुका हूं। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।